राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी मैं प्रेडिक्शन बताती हूँ, कुछ अच्छा कुछ बुरा सब आता है। कार्ड्स जो हैं वो तो जो इवेंट आना है उसको वो लोग बताते ही हैं किस तरह से आपके लिए इवेंट आएगा। तो आपने क्या करना है इस टाइम के ऊपर, आपने किस तरह अपने आप को संभालना है, किस तरफ से करके आपने कैसे आगे बढ़ना है, ये आपने मैनेज करना है। मैं आपको सब कुछ करके देती हूँ, आपको उपाय बताती हूँ, आपको प्रेडिक्शन बताती हूँ, आपको समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ किस तरह से आपने उस जगह से होकर निकलना है और किस तरह से बचना है। तो ये मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आपने करना क्या है, आपने आगे जो है अपने आप के लिए बेहतरी करने की कोशिश करनी है, बेटरमेंट देखनी है। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी छोटे से कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको कोई छोटा बच्चा कुछ सिखा के चला जाएगा। कितनी बार क्या होता है एक्चुअली, किसी ने मुझे बात कही थी और उसकी बात मुझे बहुत सच्ची लगी थी। उसने ये बात बोली, कड़वी ज़रूर थी लेकिन सच्ची थी। कहते हैं जो आपके पास आगे की पीढ़ी आती है ना, वो आपसे 10 गुना समझदार होती है, तो वो आपका बेटा नहीं आपका बाप है। ये शब्द, ऐसे ही शब्द मुझे बोले गए थे कि आपको ये मैंने बिल्कुल हाँ करी। बढ़िया चीज़ बोली आपने कि डेफिनेटली वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, और हमें जो वो सिखा जाते हैं वो शायद हमें कोई भी नहीं सिखा पाता। तभी तो हम लोग मैच्योर होते हैं ना। तो हम उतना अपने पेरेंट्स से सीख नहीं पाते जितना हम अपने बच्चों से सीख लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ईश्वर आपको ये समझा रहे हैं कि आप फिक्र ना करो, आप सिर्फ सीखो, मुझ पे छोड़ दो, रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। तो ईश्वर पे छोड़ दो, सूर्य आराधना ज़रूर कर लेना और ज़रूर कुछ ना कुछ बैठ के पढ़ना सीखना, कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अधिक काम रहेगा, आप काम बहुत ज़्यादा है करोगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आपकी लाइफ में एंटर भी करेगा जिसके कारण आपका जो है दिन खुशियों भरा हो जाएगा और बहुत हैप्पी होंगे आप उन लोगों के साथ मिलकर, और उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब आप अपने लिए कुछ सोच पाएंगे, किसी के आने से आपकी खुशी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली आपके लिए वो दिन अच्छा निकला। ठीक है। आपको सारी थकान भूल जाएगी। अगर आप हनुमान जी की आराधना कर लेंगे, आप हनुमान जी की आराधना कर लेंगे तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। ठीक है। आप उनसे कहना कि आप आओ, आकर मेरी मदद करो, मेरा साथ दो, तो आप देखो कैसे आपके लिए साथ नहीं देते, वो ज़रूर देंगे। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बैठे बिठाए आपके काम पूरे होंगे। सपने बड़े बड़े थे आपके, वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। आपके जो भी ख्वाब था वो आपका पूरा होगा। आप आराम से बैठो, आपके बैठे बिठाए काम पूर्ण करेंगे। तो जब बैठे बिठाए काम पूर्ण हो रहे हों तो आपको ईश्वर को ज़रूर धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है। और आप इमोशनली भी ना, आप किसी न किसी चीज़ में स्टक रहोगे, हाँ मैं ये कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आप सोच भी रहे हो तो कुछ तो कार्य पूर्ण हो रहे हैं ना आपके, तो वो होंगे आपके कार्य पूर्ण। बस आपने ट्यूसडे वाले दिन भगवान का नाम ज़रूर ले लेना है। और बाकी है, मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, फिर भी आपके कार्य पूर्ण होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी दूर के इंसान से आप लड़ना चाहते हो, या कोई दूर रहता है उसके साथ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ वेट कर रहे हो कि उसकी साइड से कुछ ऐसी गलती हो जो आप उसके ऊपर पाउंस कर जाओ, एकदम से उसको लड़ने के लिए उससे तैयार हो जाओ। तो ये जो युद्ध अपने अंदर चलता है हमारा कि हम किसी से झगड़ना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, गुरु तुल्य हैं उनके लिए बुरा भला कहना चाहते हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल करें। जब बहुत बुरा लगता है ना, तो आप शीशे के आगे खड़े हो जाएं और अपने आप को बोलें बुरा। ठीक है। जब आप अपने आप को बोलेंगे ना बुरा, तो आपकी वो गुस्सा भी ना अंदर से जाता रहेगा। थोड़ी देर बैठ के गणेश जी की आराधना करो। ठीक है। उनको लड्डू चढ़ाओ, 3 हल्दी के टुकड़े चढ़ा दो, दोनों में से जो चीज़ कर सकते हो 3 के उसके अंदर करना, आप करना, उनके लिए नमस्कार करना उनको। और उसके बाद आपने जब गणेश जी की आराधना कर लोगे तो उसके बाद आपने शंकर भगवान को बेलपत्र ज़रूर चढ़ा देना है।
चाहे एक ही। अगर आप ये करोगे तो अंदर का जो युद्ध है ना वो आपका शांत होगा। आप किसी से झगड़ा करने के बारे में मत सोचो, अपने आप को इतना ज़्यादा अग्रेसिव मत करो, शांत रहो, सुकून से रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। और उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं जाना है, ठीक है, आप कहीं जाना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो आपके अंदर पावर पूरी है, आप करना तो सब कुछ चाहते हो, लेकिन कोई ना कोई बड़ी अथॉरिटी है, बड़ा है कोई, जिसके कारण जो है वो कार्य कहीं अटक रहा है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो कार्य जो हैं वो अटके नहीं और वो आगे बढ़े, ठीक है। आप अगर अभी डिले है आपके जाने में, कहीं जाना चाहते हो, डिले है, लेकिन एक तरफ से पावर आपके अंदर, यानी कि दो पार्टियां हैं, दो जगह काम है, आपने जाना है और वहाँ पे आपके लिए जो है दूसरी साइड काम जो है उसकी एनर्जी बड़ी तेज है। मतलब यहाँ पर वो वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठेगी, चोर न लो पंड काली। इसका मतलब है चोर इतनी तेज़ी से नहीं भाग रहा। मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ ताकि जिनको पंजाबी समझ नहीं आती वो लोग हिंदी में भी समझ सकें, ठीक है। यानी कि चोर उतना तेज़ी से नहीं चल रहा जितना वो उसके पीठ के ऊपर जो चोरी का सामान है वो ज़्यादा, उसको पंड बोलते हैं, ठीक है, गठरी, तो वो ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए सिचुएशन जो है बिल्कुल फिट बैठती है। तो अभी समय है, वेट करो, एनर्जी आई है तो इतनी एनर्जी अपने अंदर जो आपके अंदर आ रही है उसको इतना ज़्यादा तेज़ मत कर दो कि आपको टेंशन के कारण स्टमक में एसिड फॉर्म होने लग जाए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का भी। और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा दूध फ्रिज में रख दो और उसको सिप सिप करके पूरा दिन पीते रहना, ताकि आपके अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन चल रही है वो थोड़ी शांत हो जाए, ठीक है। क्योंकि कार्य को जब होने में देर है तो आप फटाफट करो कर करके क्या करोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी को फ़ोन करोगे या किसी का फ़ोन आपके लिए आएगा, लेकिन आपको बहुत बुरा लगेगा अंदर से। शायद वो आपको कुछ बुरा कह देंगे या आपसे कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो आपने गलत अभद्र भाषा यूज़ कर ली है या कुछ गलत कह दिया है किसी को, क्योंकि ये बात तो फ़ोन कॉल पे ही हो रही है, ठीक है, और हो भी किसी लेडी से रही है। तो आप कुछ ना कुछ बात के कारण प्रायश्चित करोगे। आप अगर प्रायश्चित करोगे तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। यहाँ मैं आपको उपाय नहीं बता रही, यहाँ मैं आपको कह रही हूँ संभल के बोलना, ठीक है। और उसके बाद अगर गलती से मुंह से कुछ ऐसा निकल ही जाता है तो उसका प्रायश्चित जरूर कर लेना साथ ही साथ, ठीक है। तो यही आपके लिए उपाय है जो क्यों मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि हाँ आपके लिए जो भी है रिजल्ट्स बेटर आएंगे। कोई भी लेडी हो सकती है जो आपको कॉल करे, कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से लाभ आ रहा है, समझदार बनेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ सिचुएशंस जब चेंज होती हैं कहीं ना कहीं से हमें एक परेशानी मिलती है, तब भी तो हम मैच्योर हो पाते हैं। जब तक एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेंगे लाइफ के अंदर, हम बड़े कैसे होंगे, मैच्योर कैसे होंगे, समझदार कैसे होंगे। तो जो चारों तरफ से आपको लाभ आ रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है इस टाइम के अंदर, उसके अंदर आपको मैच्योरिटी भी आएगी, यानी कि आपकी समझ भी बड़ी होगी। तो इन ऑल आपके लिए ये वीक मुझे अच्छा ही नज़र आता है। जहाँ जहाँ मैंने आपको रोका टोका समझाया तो आप उस चीज़ के लिए समझने की प्रयास करना कि मैंने आपको क्या क्या समझाया, ठीक से समझना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना, ताकि आपका ये हफ्ता भी जो है वो बेहतर निकल जाए। अब मैं अगले हफ्ते आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।